दोस्तों पिछले साल की बात है। आपको याद होगा कि चाइना का स्पेसक्राफ्ट धरती से टकरा गया था जिसका नाम टियानगोंग 1 था। इस यान के टुकड़े बिखर कर 3000 किलोमीटर के दायरे में बिखर गए थे। इस यान के गिरने से किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ था क्योंकि ये समुद्र के उस हिस्से में गिरा था जिसे पॉइंट नीमो कहा जाता है। पॉइंट नीमो को स्पेसक्राफ्ट का कब्र कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों ऐसा इसीलिए क्योंकि इस एरिया में अंतरिक्ष से गिरे सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशन का काफ़ी सारा मलबा मौजूद है। जब टियानगोंग 1 धरती पर गिरने वाला था उस वक्त पूरी दुनिया में एक दहशत थी क्योंकि चीन का भी मानना था कि उसका इस स्पेस स्टेशन पर अब कोई नियंत्रण नहीं है और ये किसी भी इलाके पर गिर सकता था जिससे काफ़ी जानमाल का नुकसान हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक बार फिर स्पेसक्राफ्ट के गिरने की खबर आ रही है। ये स्पेसक्राफ्ट रूस का है। रूस का ये स्पेसक्राफ्ट धरती से टकराने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन और आप देख रहे हैं अजब गजब न्यूज़। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रूस के स्पेसक्राफ्ट जो हमारी धरती से टकराने वाला है। ये किस वक्त टकराएगा हमारी धरती से, इस वीडियो में ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। इस यान की जानकारी से पहले मैं आपको साल 1970 में ले जाना चाहूँगा। बात उस समय की है जब अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन यानी कि वर्तमान का रशिया, इनके बीच जबरदस्त स्पेस वॉर चल रही थी। 31 मार्च 1972 को सोवियत यूनियन ने शुक्र ग्रह पर रिसर्च के लिए कॉस्मोस 482 प्रोब को लॉन्च कर दिया था, लेकिन इस प्रोब का रॉकेट अचानक से खराब हो गया और ये पृथ्वी के ग्रेविटी की कक्षा को पार नहीं कर पाया और शुक्र ग्रह के चक्कर लगाने के बजाय ये हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा। कॉस्मोस 482 अब कई टुकड़ों में बढ़ चुका है और ये टुकड़े धरती के चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कॉस्मोस 482 प्रोब वर्ना 8 नाम के एक प्रोब का छोटा वर्जन था। जी हाँ, वर्ना 8 दुनिया का एक ऐसा प्रोब था जिसने शुक्र की धरती पर पहली बार कदम रखा था। ये प्रोब शुक्र ग्रह पर 1 घंटे से भी कम समय तक ही रह पाया क्योंकि शुक्र ग्रह यानी कि वीनस का मौसम काफ़ी ख़राब है। दोस्तों वीनस के बारे में भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वीनस का मौसम इतना ख़राब है कि वहाँ पर ये प्रोब ज़्यादा टाइम व्यतीत नहीं कर पाया और इसके सारे यंत्र बुरी तरह से ख़राब हो गए। यही नहीं दोस्तों, ये प्रोब गल गया था, लेकिन इसके बाद भी सोवियत यूनियन रुका नहीं। उन्होंने कॉस्मोस 482 को फिर से लॉन्च किया। कॉस्मोस 482 के रॉकेट के उपकरण लॉन्च होने के बाद फेल हो गए। इसके फेल होने से ये रॉकेट पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर नहीं निकल पाया। सोवियत यूनियन ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने पहली बार दूसरे ग्रह पर अपने अंतरिक्ष यान को भेजा था। सोवियत यूनियन ने वर्ना 8 से पहले वर्ना 7 को वीनस की भूमि पर उतारा था। वर्ष 7 अगस्त 1970 को इसको लॉन्च किया गया था, जिसने 15 दिसंबर को शुक्र ग्रह के धरातल पर अपना कदम रखा था। उस समय ये मानव निर्मित पहला यान था जिसने किसी दूसरे ग्रह पर कदम रखा था। वर्ना 7 भी 50 मिनटों के अंदर ही तहस नहस हो गया, लेकिन इन 50 मिनटों में वर्ना 7 ने इस ग्रह का तापमान, सतही दाब और वीनस की सतह की डिटेल्स धरती पर भेज दी थी। इसके बाद अमेरिका की नासा और सोवियत यूनियन ने शुक्र पर कई स्पेस क्राफ्ट भेजे। अब आपको बताते हैं कि कॉस्मोस 482 का कितना हिस्सा धरती पर गिरने वाला है। भौतिक और अंतरिक्ष जानकारों के अनुसार कॉस्मोस 482 का 40 से 50% हिस्सा ही बचा है और बाकी के हिस्से छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुके हैं। ये जो बड़ा हिस्सा है वो तकरीबन 500 किलो तक का हो सकता है और ये धरती का चक्कर लगाते लगाते अब धरती के वायुमंडल की ओर आ रहा है। इस बड़े हिस्से पर भौतिक और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की नज़र बनी हुई है। ये धरती पर ज़्यादा विनाश तो नहीं कर सकता क्योंकि इसका वजन ज़्यादा नहीं है और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि कॉस्मोस 482 जब धरती का चक्कर लगाता है तो इसकी अधिकतम दूरी 2735 किलोमीटर होती है और वहीं सबसे पास वाला पॉइंट इसका धरती से मात्र 200 किलोमीटर ऊपर रहता है।
वैज्ञानिकों की माने तो ये इस साल के अंत तक या फिर अगले साल जून या जुलाई तक धरती से टकरा सकता है। वैसे तो इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इसीलिए आप निश्चिंत रहें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।